There are some favorite topics of UPSC from which they are consistently asking the question in prelims exam. In my last video titled How to Score the 120 Plus in Prelims, I have promised you that list of important topics. तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. सो दिस इज़ वरुण जैन. वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो. देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ मैं. हिस्ट्री में एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम का टॉपिक है जो यूपीएससी का फेवरेट बन चुका है. ज़मींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाएं. हर साल एक नया क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से. फिर प्री इंडिपेंडेंस एक्ट एक टॉपिक है. चार्टर एक्ट हो गए बहुत सारे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहा है. ठीक है, इसको मैं बोलूँगा एक तो कंपैरेटिव सेंस में पढ़ें कि चार्टर एक्ट 13 में क्या आया या उसके 33 में क्या आया. वो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट की क्या पिक्यूलरिटी है, वहीं से वो क्वेश्चन उठ के आएगा. और हर साल आ रहा है एक क्वेश्चन इसमें से. फिर एक टॉपिक हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. जैसे लास्ट ईयर भी आया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे एक क्वेश्चन आया था, तो वो चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ के जाए, अच्छे से याद करें. फिर एंशियंट मिडिवल एंड कल्चर, इसको एक कंप्लीट ब्लॉक मान के इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए, एक हड़प्पन कल्चर से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है. ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था साइट से रिलेटेड. फिर अशोका एंड अकबर, ये दो पॉपुलर लीडर हैं जो रहे हैं एंशिएंट और मिडिवल टाइम में. इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, तो इनके चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ें. फिर देखिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है. ठीक है, लास्ट ईयर बुद्धिज्म में से आया, महायान फिलोसफी से. ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम प्रीलिम्स के लिए. फिर इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये एक फेवरेट टॉपिक बन गया यूपीएससी का. लास्ट ईयर भी सेंट निबारका एंड कबीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है. लास्ट ईयर कल्याण मंडपा पे एक क्वेश्चन आया था. फिर यहाँ पे एक विजयनगर एम्पायर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से कुछ ना कुछ टॉपिक से क्वेश्चन उठते ही हैं. हम्पी की लोकेशन से रिलेटेड भी एक मैपिंग में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. तो ये तो हिस्ट्री वाला ब्लॉक हो गया. अब हम एनवायरनमेंट वाले ब्लॉक पे आते हैं. देखिए, एनवायरनमेंट में वैसे तो नेशनल पार्क एंड एनिमल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप सबको पता है. ठीक है, मैं आप बस एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी ये पढ़े तो खाली बस रट्टा ना लगाएं, मैप लेके साथ में बैठें और देखें कि किसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है. ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाए इस टॉपिक को. एक या दो क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं. फिर कोई भी मेजर ग्लोबल एग्रीमेंट अगर हुआ है या कोई भी मेजर स्कीम आई है गवर्नमेंट की, तो उसको गवर्नमेंट की साइड से पढ़ें. ठीक है, वो डिटेलिंग पूछते हैं अगर कुछ भी मेजर हैपनिंग है तो. ठीक है, तो उसको अच्छे से करके जाएं. दिस इज़ फॉर द एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब इकोनॉमिक्स में देखते हैं. देखिए, इकोनॉमिक्स में मेरे को लगता है सबसे इजी पार्ट है ये प्रीलिम्स में. इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक टॉपिक में पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बट जो भी मेजर करंट इश्यूज जो भी चल रहे हैं उन्हीं से आएगा. जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन आया, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया. तो जो मेजर इशू हैं उनको अच्छे से याद करके जाए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेके जाए. इसके बाद ज्योग्राफी, यहाँ पे कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक बन गए हैं यूपीएससी के. मैं देखता आ रहा हूँ कि क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है. सवाना, स्टेपी, इनकी जो पिक्यूलरिटीज़ हैं वो ज़रूर याद रखें. हमेशा कंपैरेटिव सेंस में पढ़ें, तभी वो क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से फ्रेम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान है. तो इसलिए क्लियर कंट्रास्ट रखें अपने दिमाग में, कहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है. फिर वेजिटेशन इन इंडिया, यहाँ से एक क्वेश्चन आता जा रहा है कि भाई, और एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कौन सा फॉरेस्ट पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें. तो मैप के साथ पढ़े ज्योग्राफी जब भी पढ़े. फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये एक फेवरेट टॉपिक बन गया है. इसमें किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में है, उसका क्या पैटर्न रहा है. तो एक ब्रीफ आइडिया ले लें, अच्छे से समझ लें कहाँ पे क्या, इमेजिन कर लें मैप के साथ कि कहाँ पे क्या क्रॉप उग रही है, क्या सॉइल है. उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको पेपर में, एप्लीकेशन बेस्ड होगा जो. फिर एक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड FCI रिलेटेड, इसको आप अच्छे से पढ़ें. इससे एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है यूपीएससी में. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आ रहा है, कि जैसे 21 जून से रिलेटेड एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से पढ़ें. ये चीज़ मैंने एक नोटिस की है. फिर मैपिंग पे आते हैं. देखिए, मैपिंग पे लोग कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आते हैं. मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चन आप मैपिंग से ही सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स में, अगर आपकी मैपिंग अच्छी है. मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर इरावदी डॉल्फिन पे क्वेश्चन आया, तो इसमें आपको इरावदी डॉल्फिन को जानने की ज़रूरत है ही नहीं. बस आपको ये जानना है कि इरावदी म्यांमार में है, इंडिया में है ही नहीं, तो वो चंबल से लिंक हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन हो जाना था. ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन कल्चर में भी
आप देखेंगे जो कि मैपिंग से रिलेटेड आ रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। देखिए कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लक्ष्मीकांत में कम से कम 2-3 महीने लगा देते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं 3 और 4। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको करें ना, लेकिन मैपिंग में भी टाइम लगा है, वहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है उसके आसपास की जो मैपिंग है वो यूपीएससी का फेवरेट रीजन बन गया है। एक नए क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर रेड सी पे आया था, तो वहाँ से आएगा ही आएगा, उसको अच्छे से करके जाएं। फिर उसके बाद मैं आता हूँ पॉलिटी पे। देखिए पॉलिटी में एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन मैंने पहले भी बोला है कि 2-3 क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी के लिए कि जैसे 9 शेड्यूल कब आया था, नेहरू के टाइम पे, इस पे आया। फिर 44th अमेंडमेंट के बारे में आया था। फिर कोल सेक्टर नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। फिर लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन वाला ब्लॉक अच्छे से करें, ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन टपकेंगे पक्का। फिर पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है स्टार्टिंग में, प्रीएम्बल वाला, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि लिबर्टी वर्ड का मीनिंग क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग मेरे हिसाब से आएगा आने वाले 1-2 सालों में जब भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला वो वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करें। फिर कोई भी जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, अब इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से मेरे को लगता है कि अब यूपीएससी अंदर घुस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, ठीक है। उसको एक बार पढ़े पर बार बार उसके पीछे ना पढ़ें, और रादर उसके पीछे की जो फिलॉसफी है फंडामेंटल राइट की, डीपीएसपी की, वो यूपीएससी पूछ रहा है। कि जैसे उन्होंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट पुट रिस्ट्रेंट ओवर द पावर ऑफ द स्टेट, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, तो इस टाइप की जो फिलॉसफी है उसको समझें आप। फिर एक स्टेट पॉलिटी, जो स्टेट का है, गवर्नर का चैप्टर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इसको मैक्सिमम जनता छोड़ के जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार जरूर पढ़ें इस पूरी थीम को, और बहुत जल्दी हो जाता है ये जब आप कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे ना कि स्टेट का क्या डिफरेंट है सेंटर के कंपैरिजन में, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये तो पॉलिटिक्स से हो गया। इसके बाद मैं साइंस एंड टेक से बताता हूँ आपको। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें एक नया क्वेश्चन हर साल आ रहा है। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जैसे कि लास्ट ईयर आया कि क्लोरोफिल मेजर कर सकता है या नहीं। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फेवरेट टॉपिक बन गया यूपीएससी का, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। देखिए जीएम से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, जीन एडिटिंग से रिलेटेड जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर पूछी थी, वो रिपीटेड क्वेश्चन था। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो आप मैगजीन पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से करें। फिर जनरल साइंस में मेरे को लगता है डीएनए आरएनए रिलेटेड सामान बहुत अच्छे से पढ़ें, और वायरस का बेसिक्स अच्छे से पढ़ के जाए। कोविड की वजह से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। फिर एक डिसीज से रिलेटेड यूपीएससी पूछ रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसा लास्ट ईयर पूछा था। ये परफेक्ट करंट अफेयर मैगजीन में दिया हुआ है, बस आपको अच्छे से याद करना है, उसी को रिवाइज करना है, मटेरियल को मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर एक मेजर डिस्कवरी से एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है जो मैंने नोटिस किया, और लैग ऑफ 1 ईयर होता है। जैसे लास्ट ईयर ग्रेविटेशनल वेव्स पूछा, उससे पहले हिग्स बोसोन पूछा था। तो इस साल एग्जाम में हो सकता है जो ब्लैक होल से रिलेटेड डिस्कवरी है लास्ट ईयर हुई है, तो वो इस साल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मेजर डिस्कवरी अच्छे से पढ़ें। फिर देखिए करंट अफेयर पे वैसे तो जो मेरे को ऐसा यही लगता है कि यूपीएससी करंट अफेयर जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछता है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेगा, उसके चक्कर में आप इतना मोटा मटेरियल कोई और उठा लेंगे मार्केट से। मैं उसके फेवर में नहीं होता। मेरा यही मानना है कि जो मेजर करंट अफेयर है उन्हें बहुत अच्छे से करें ताकि उसके क्वेश्चन आपके गलत ना हो। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट लास्ट ईयर आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई। तो रिपोर्ट वाला अलग से मैगजीन में जो चिट्ठा आता है उसको अच्छे से याद करें। जब रिपोर्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यार तो बहुत ही लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको अच्छे से याद करें। फिर उसके बाद मैं यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखना चाहता था। देखिए स्टैटिक को अच्छे से रिवाइज करें, पेपर सॉल्व करने में टाइम लगाएं, मटेरियल को मल्टीप्लाई ना करें, यही मेरा एक सजेशन रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का पर्पस ये नहीं है कि आप बाकी पार्ट को निगलेक्ट कर दें, बट इंपॉर्टेंट लिस्ट बताने का पर्पस ये है कि आप इस पार्ट को अच्छे से एम्फेसाइज करके क्लैरिटी के साथ करके जाएं ताकि इसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो पेपर में, ठीक है। देखिए अब मैं एक बात और बोलूँगा यहाँ पे कि मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए अभी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी समरी डाला करता था, बट मेरे लिए वो डिस्क्रिप्शन टाइप करना बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, तो मैं ऐसा का ऐसा इसका पीडीएफ जो अपने बोलने के लिए बनाता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका नाम है शार्पनिंग दी एक्स, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पे आ जाएं, और जो भी पीडीएफ होगा मैं वहीं पे डाला करूँगा आपसे, ठीक है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए नेक्स्ट वीडियो जो मैं अब बनाऊँगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं।
दैट डील विद ट्रिक्स रिलेटेड टू सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर वो ट्रिक्स आपने समझी, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन का एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपने वो इंटरनलाइज कर ली, मैं प्रूव भी करूंगा, और आपने इंटरनलाइज कर ली, तो आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि 15 to 20 मार्क्स 101% इंक्रीज होंगे आपके प्रीलिम्स पेपर में, गारंटी है ये मेरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। You can leave query and feedback in the comment section, and please like, share and subscribe. Thank you. See you soon.